हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टेक विद सुनील यूट्यूब चैनल पर। आज सीखेंगे कि कंप्यूटर स्लो है उसको फास्ट कैसे करें। अगर आप सभी का अगर कंप्यूटर किसी का भी अगर स्लो है उस कंप्यूटर को फास्ट कैसे करें। कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारे अगर बहुत दिन से उसमें अगर क्लीन नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेम्प्रेरी जो फाइल होता है वो सी ड्राइव में स्टोर हो जाता है और इससे उसमें स्पेस कम होने की वजह से उसका क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस जो है स्लो होने लगता है। चलिए आज सीखते हैं कि अपना पीसी को स्लो पीसी को फास्ट कैसे करें। सबसे पहले दूसरी बात और है इसमें क्या, एक तो उसमें टेम्प्रेरी फाइल को उसको भी क्लीन करने के उसको क्लीन करेंगे तो सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही फास्ट हो जाएगा करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ओपन क्या, स्टार्ट मेनू से जा कर के यहाँ पर लिखेंगे रन, रन। उसके बाद प्रेस करेंगे, यहाँ रन क्लीन कर आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्लीन MGR, CLEAN क्लीन MGR, क्लीन MGR लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया है न्यू वॉल्यूम C, यहाँ पर करेंगे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर ये क्या होने लगा है, कैलकुलेटिंग कर रहा है। अब यहाँ से जितने भी फाइल है यहाँ पर सब में टिक कर देना है, इसी करके टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, उसके बाद ओके करेंगे। अब ये होगा, इसको स्कैनिंग करके इसमें सभी जितना भी, अब इसको करना है फिर से यहाँ पर टिक करना है। टिक होने के बाद इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पर आया है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल, क्या आप ये फाइल को पूरा परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? तो यस, हमको डिलीट करना है, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये धीरे धीरे से क्या हो रहा है, जितना भी इसमें टेम्प्रेरी फाइल है वो सभी को ये डिलीट कर दे। ये डिलीट हो गया। इसको और दूसरे तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं। एक यहाँ से रन सीखिए, दूसरा तरीका क्या है, ये कंप्यूटर माई कंप्यूटर यहाँ जो है इसमें क्लिक करेंगे, इसको पहले ओपन कर लेंगे। अब इसमें हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में अगर सी ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐप जितना भी ड्राइव है सभी को वन बाय वन करके हम लोग इसको क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसमें इसको दूसरे तरीके से कैसे, इसी में क्या करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद फिर से इसमें क्या करना है, सी ड्राइव में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में करेंगे। उसके बाद है डिस्क क्लीनअप, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर सेम वही हो रहा है, वहाँ रन से किया तो सिर्फ सी ड्राइव हुआ था, यहाँ से हम क्या करते हैं सभी ड्राइव को भी यहाँ टिक है। फिर यहाँ से करेंगे क्लीनअप, ये हो रहा है, टाइम ले रहा है, ये होने देते। इसके बाद फिर यहाँ करेंगे ओके, फिर यहाँ से क्या करेंगे डिलीट करेंगे, हो गया। इसमें अब इसको क्या कर रहा है, स्कैनिंग हो रहा है, क्लीनिंग होकर के सब हो गया। यहाँ होने के बाद ओके कर देंगे। उसी तरह से डी ड्राइव में भी फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसमें फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फिर डिस्क क्लीनअप के बाद यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ ओके करेंगे, फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये भी क्लीन हो गया। अगर आपका इसमें ज़्यादा है तो उसमें कुछ टाइम ले सकता है, फर्स्ट टाइम सी ड्राइव का, और इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इसमें ओके करेंगे। उसी तरह से हम लोग डी ड्राइव को भी क्लीन कर सकते हैं। डी ड्राइव में फिर उसी तरह से राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, डिस्क क्लीनअप, उसके बाद क्या करेंगे फिर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, उसके बाद ओके के बाद फिर यहाँ से करेंगे डिलीट फाइल्स, हो गया ये। इसके बाद फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर लास्ट बचा है मेरा यहाँ ऐप है, इसको भी कर देते हैं प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर डिस्क क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, उसके बाद यहाँ से करना है ओके और डिलीट, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर हम लोग रन कमांड से यूज करके करेंगे। उसके लिए रन तो एक तो स्टार्ट मेनू से रन सर्च करके आ सकते हैं, दूसरा है विंडो प्लस आर बटन यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेम्प,
क्या लिखेंगे, TEMP टेम्प, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये जितने भी फाइल ये सब शो कर रहा है, ये फाइल जो है, ये जितने भी फाइल शो कर रहा है ये सारी टेम्प्रोरी है, कोई काम का नहीं है। इसको आप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए करेंगे Ctrl+A, इस सारे को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद करना है शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, जो बच गया इसको स्किप कर देना है, इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा है, फिर से हम लोग करेंगे क्या, फिर से इसको करेंगे Window+R, फिर रन कमांड लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज का साइन, उसके बाद टेम्प, फिर परसेंटेज का साइन देंगे, लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर जितना भी फाइल, इस सभी फाइल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A और उसके बाद Shift+Delete के साथ इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो इधर बच गया उसको स्किप कर देंगे, एक दो फाइल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमांड इसमें लिखेंगे आप, फिर से इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, Window+R, फिर रन आएगा। यहाँ पर लिखना है प्रीफेक्ट लिखेंगे PREFETCH, प्रीफेक्ट लिख करके फिर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ परमिशन मांगेगा, तो इसमें क्या करना है, कंटिन्यू यस करना है। यहाँ पर भी जितना भी फाइल है ये भी में हम लोग कोई काम का नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, Ctrl+A के साथ सेलेक्ट किए, उसके बाद Shift+Delete के साथ इसको डिलीट कर देंगे। ये हो गया क्लीन, टोटल क्लीन हो गया। अब लास्ट इसका बचा है लास्ट कमांड। लास्ट कमांड में इसको क्या करेंगे, लास्ट कमांड के साथ फिर Window+R प्रेस करेंगे, ये आ गया। यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे TREE, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब ये जो है जितना भी है ये सारा प्रोसेस होकर क्लीन हो गया। अब मेरा सिस्टम, आप कुछ भी चालू करेंगे सिस्टम फास्ट में खुलेगा, कुछ भी खुलेंगे तो ये फास्ट में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।